नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। दीपावली पर देश के कई राज्यों में पटाखों की बिक्री पर रोक है। उत्तर प्रदेश में पटाखों की बिक्री पर रोक तो नहीं लगाई गई, लेकिन शासन की मंशा है कि विदेशी पटाखे और अवैध तरीके से पटाखे इस दीपावली पर न बिक पावें, जिसके लिए डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर जिले में जबरदस्त छापेमारी की जा रही है। रविवार रात शहर कोतवाली के जमा मस्जिद व मुकीरीगंज इलाके में अवैध पटाखों के गोदामों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया गया। पुलिस द्वारा बरामद पटाखों की कीमत लाखों में बताई गई है। आपको बता दें कि जिले में 2 दुकानें मुबारकपुर व एक दुकान रानी की सराय में है, जिसे पटाखों की बिक्री का लाइसेंस प्राप्त है। ऐसे में शहर में पटाखों का भंडारण अवैध है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि बिना लाइसेंस के पटाखों के भंडारण पर पूरे जिले में छापेमारी की जा रही है। दुकानदार अगर लाइसेंस नहीं दिखा सका तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसे सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग ऐसी जगह पटाखा संग्रह कर रहे हैं जिनके पास संग्रह करने का लाइसेंस भी नहीं है और घनी आबादी में वो लोग संग्रह कर रहे हैं। ऐसे उस पर छापेमारी की गई है और छापेमारी अभी की जा रही है कि वो लोग कहाँ से लाए, कैसे लाए और उनका मेन स्टॉकिस्ट कहाँ है, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है। तो अभी छापेमारी जारी है और जब सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी, छापेमारी पूरी हो जाएगी, तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और मुकदमा पंजीकृत कर आपको अवगत कराया जाएगा। कितना माल होगा? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अभी छापेमारी कुछ माल मिला अभी की जा रही है, तो अभी बता पाना समझ कर पाना मुश्किल है कि कितना कैसे पकड़ा गया, क्योंकि जब मुकदमा कायम होगा तो जो सारी चीजें टोटल छापेमारी के दौरान होंगी वो कलेक्ट की जाएगी और उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ रेंज सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि अवैध पटाखों की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। अगर किसी के यहाँ पटाखों का अवैध भंडारण पाया गया तो उसके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि अवैध पटाखों की सूचना पुलिस को दें, उनका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। अवैध रूप से जो भी विस्फोटक सामग्री एकत्रित की गई है उसके लिए लगातार न केवल जनपद आजमगढ़ बल्कि पूरे रेंज में छापेमारी की जा रही है। इसमें जो भी लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के साथ साथ अन्य जो सुसंगत कड़ी विधिक धाराएं हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी तक कोई इस प्रकार का बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ पटाखों के नज़रिए से एकत्रित करने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। फिर भी हम लोग दीपावली के पर्व को देखते हुए लगातार इसको लेकर अलर्ट हैं। जनमानस से भी हम अपील करते हैं कि अगर उनके इर्द गिर्द कहीं भी अवैध विस्फोटक पदार्थ जमा किया गया है, कहीं पर स्टोर में जमा किया गया है या बिना लाइसेंस के कहीं पर इस प्रकार से विस्फोटक पदार्थ रखे गए हैं, तो वो 112 पर हमारे अपने व्हाट्सएप नंबर पर, ज़िले के पुलिस कप्तान के व्हाट्सएप नंबर पर, कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर सूचना दे सकते हैं। ऐसी सूचना देने वालों का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा, उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा और जो लोग इस प्रकार के विस्फोटक का एकत्रीकरण किए हैं उनके विरुद्ध सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई भी होगी। दीपावली को लेकर मेरी ये अपील है कि सभी लोग ग्रीन दीपावली मनाएं। आजमगढ़ के अहरौना थाना क्षेत्र के गोपालगंज बाजार स्थित एक मिठाई कारोबारी पर प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर फायरिंग की गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। समोसा छानने वाले कड़ाही को सीने पर लगाकर मिठाई कारोबारी ने अपनी जान बचाई। गोली उसके जांघ पर लगी है। उसे जिला अस्पताल से वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। अरवल थाना क्षेत्र के भेदौरा गांव निवासी 38 वर्षीय शिव आश्रय यादव गोपालगंज बाजार में सचिन स्वीट हाउस नाम से मिठाई की दुकान चलाता है। वह काफी समय से गांव के प्रधानी की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। रविवार रात उसकी दुकान पर बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे और शिव आश्रय को लक्ष्य कर फायरिंग शुरू कर दी।
पहली गोली चलते ही श्रीवास्तव सतर्क हो गया और पास रखी समोसा छानने की कड़ाही को उठाकर अपने सीने पर लगा लिया। बदमाशों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की। गोली उसके पैर में लगी है। अच्छा, आपका जो घटना हुई कौन लोग थे, क्या करिए? सर हमको नहीं पता चला। 3 अज्ञात लोग आए और हमारी दुकान पर हम बैठे थे, वो आए झुक कर गोली, फिर हम अंदर भाग गए। वहाँ समोसे की किश्ती थी, हम लेकर उनके ऊपर फेंके हैं। तो उसके बाद हम बाहर सर आ गए और वो लोग गाड़ी पर बैठकर कई फायर हमारे ऊपर किए और वहाँ पर बाइक पर बैठकर 2-3 फायर किए। उसके बाद चले गए। फिर उसके बाद हम देखे हैं तो हमारे पैर से ब्लड बह रहा था, तो हमें लगा कि मतलब तुरंत सदर चले आए। तो आप लोग पहचान नहीं पाए कि कौन लोग थे? थे सब जी, तो मतलब प्रधानी चुनाव लेके जी वो बोले हैं जी इस तरह। नहीं तो कहाँ गोली लगी आपको, कहाँ किससे? सर यहाँ पैर में लगी है। जी, गंभीर हालत है, जैसे थाई में सीधे पैर में लगी हुई है, हाथ पर हुई है, जैसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के बाद जैसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जो अभी आते समय क्या सिचुएशन थी और अब इसमें क्या कंडीशन है? पहले आते हुए थोड़ी सी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसे आप कहते हैं पेशेंट स्टेबल है, जिसके थोड़ा सा कंपार्टमेंट सिंड्रोम और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा होने की वजह से हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाए। गोली कहाँ लगी, किस पार्ट? उसके राइट थाई में लगी है, ठीक है, उसकी वजह से आर पार हुई है, 2 गोलियाँ आर पार हुई है, ठीक है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि युवक को डराने के लिए बदमाशों ने जमीन पर गोली चलाई, जो उसके पैर में जा लगी। घायल युवक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। गोपालगंज है, वहाँ एक मिठाई की दुकान है और वहाँ पर वो बैठे हुए थे, तो उनके एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया 3 लड़के आए और एक उन्होंने जमीन पे गोली मारी और रिकोचेट होके उनके टांग में लगी। अगर सीधा मारने का उनका पर्पज होता तो वो गोली सीधी मारते, उसमें क्लियर है कि उन्होंने जमीन पे गोली मारी और रिकोचेट होके वो उनकी टांग में लगी। और उसके बाद वो तीनों हेलमेट लगाए हुए थे, दो नकाब लगाए हुए थे, तीनों लोग भाग गए। इस संबंध में उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद FIR कराई, बाकी 2 व्यक्ति अज्ञात दिखाए गए हैं। पूरी जानकारी की गई है। कुछ संदिग्ध लोग और भी उसके घटना के तत्काल बाद कुछ संदिग्ध लोग प्रकाश में आए थे, जिन्हें बाद में कोतवाली में पूछताछ के लिए रोका गया है और ये घटना बहुत जल्दी वर्कआउट की जाएगी। कारण क्या रहा? देखिए, ये उनके द्वारा जो बताया गया, कुछ आपस में गांव में कुछ उनकी झड़प एक जो नामजद कराया उससे हुई थी, कुछ आपस में कहासुनी हुई थी, उसी आधार पर उन्हें नामजद कराया। लेकिन उस व्यक्ति को जिसे उन्होंने नामजद कराया उससे भी थाने लाकर पूछताछ की जा रही है और अभी बहुत सारी स्थिति क्लियर नहीं हुई और बहुत जल्दी इसे क्लियर किया जाएगा। प्रधानी की चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनका ये कहना है कि उसे भी हमारी देखिए, प्रधानी के चुनावी तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हर किसी को वो रंजिश नहीं होता कि जिस आदमी से वो रंजिश दिखा रहे हैं वो आदमी को थाने पे बुलाकर पूछताछ की जा रही है और अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि उस कारण से ये घटना हुई। हो सकता कोई और बात हो। और जैसे मैंने बताया कि गोली को वो पहले जो CCTV में दिखाया गया, वो जमीन पे एंगल करके उन्होंने मारा, रिकोचेट होके फिर गोली लगी। तो पर्पज उनका कुछ डराने का था, हो सकता कोई और बात भी रही हो। सारी चीजें, सारी जो एंगल्स हैं उन पर जांच की जा रही है और इसे बहुत जल्दी वर्कआउट किया जाए। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में माह अक्टूबर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जननी सुरक्षा योजना, एम्बुलेंस, दवाओं की उपलब्धता, टीकाकरण, नहरों की सड़क सफाई, विद्युत, निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल, अमृत योजना, PM आवास शहरी, PM आवास ग्रामीण, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, सामूहिक विवाह योजना, श्रम विभाग की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने टीकाकरण जननी सुरक्षा योजना में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। टीकाकरण 100% करना सुनिश्चित करें। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड में प्रगति लाने के निर्देश भी दिए गए। विद्युत विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिनके विद्युत बिल बकाया हैं, बजट उपलब्ध है, उसे इस माह में तत्काल विद्युत देय भुगतान करना सुनिश्चित करें, नहीं तो संबंधित विभागों की विद्युत कट जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा में 38,000 मिसमैच डाटा पाया गया, जिसमें खराब प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए।
ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी व समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड में कोई गाय मरने न पाए। इसके लिए ग्राम निधि से बोरे की व्यवस्था 3 दिन के अंदर निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल पर करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही उसके फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराएं। सामुदायिक शौचालय 104 जगहों पर अनारंभ एवं ग्राम पंचायत भवन 152 जगह पर अनारंभ पाए जाने पर जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की समीक्षा में जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि माह में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के निर्धारित लक्ष्य को समय से पूर्ण करें, नहीं तो प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। न्यू बॉर्न बेबी यानी नवजात शिशु से लेकर 6 साल तक के बच्चों की ज़रूरतों व इन बच्चों के अभिभावकों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले सुविख्यात एशिया की नामचीन फर्स्टक्राई.com के शॉपिंग शोरूम का सोमवार को पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। शॉपिंग स्टोर के प्रोप्राइटर प्रत्युष डालमिया को बधाई देते हुए डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि अभी तक इस कंपनी के स्टोर केवल महानगरों में ही हुआ करते थे, लेकिन अपने आजमगढ़ में भी इस स्टोर के खुल जाने से महानगरों की तर्ज पर खास तरीके के वैरायटी के लिए अब लोगों की यह पहली पसंद बन जाएगी। इसके लिए डालमिया परिवार का प्रयास काबिल तारीफ है। प्रोप्राइटर प्रत्युष डालमिया ने कहा कि एशिया की प्रसिद्ध कंपनी के शोरूम का शुभारंभ होने से अब विश्व स्तर के वैरायटी परक कपड़ों की किफ़ायती दरों में खरीदारी करने की सुविधा आजमगढ़ वासियों को मिल सकेगी। शोरूम के माध्यम से अब क्वालिटी, वैरायटी और फैशन के विशेष मिश्रण भरे समावेश का लोगों को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि शोरूम की खासियत है कि बाजार मूल्य में ही ब्रांडेड कपड़े लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए कंपनी प्रयासरत है, जिसके कारण इस लाभ का सभी वर्ग आसानी से फायदा उठा सकेंगे। इस मौके पर सौरभ डालमिया, नवल किशोर डालमिया, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, विधायक नफीस अहमद, आशुतोष रुंगटा, देवेंद्र सिंह, संतोष सिंह टीपू, राकेश अग्रवाल, श्याम सुंदर डालमिया, राजीव डालमिया, अभिषेक खंडेलिया, शोभित, संतोष यादव, डॉक्टर भक्तवत्सल, भोलानाथ जालान, अजेंद्र राय सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ये फर्स्टक्राई ब्रांड है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का है। इसका सॉफ्ट बैंक इसका फाइनेंसर है और आजमगढ़ में जैसे तमाम सामान मिलते थे, लेकिन मुझे लगता था जो बच्चे पैदा होते थे उनके माँ बाप घूमते थे, उनको कोई सामान उनके शौक का नहीं मिल पाता था और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। तो एक ये ब्रांड मुझे समझ में आया जब मैंने विजिट किया बाहर के शहरों में, तो मुझे लगा कि इनके सामान ऐसे हैं जो सबको पसंद है और बड़े कम दामों में और बड़े उचित मूल्य में बहुत अच्छे अच्छे सामान हैं। और एक ही स्टोर में आपको बच्चे से रिलेटेड जो भी चाहिए, आपको डायपर चाहिए, कपड़ा चाहिए, फुटवियर चाहिए, खिलौना चाहिए, उसके स्किन केयर प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब एक जगह मौजूद है। तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कितने से कितने साल के बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है? ये बॉर्न बेबी से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्या अलग है बाजार में? जो भी यहाँ सामान मिल रहा है वो बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक तो फर्स्टक्राई जो ब्रांड है ये अपना बेबी हक करके अपना इन हाउस प्रोडक्शन करता है, जिसके कपड़े के स्टफ बहुत अच्छे हैं और बहुत मिनिमम रेंज में है। बाकी जैसे क्रेडल हो गया, प्रैम हो गया, बेबी केयर स्किन हो गया, फुटवियर की इसकी रेंज जो है, बच्चों के फुटवियर आपको कहीं मिलेंगे नहीं जल्दी, जो यहाँ पे उपलब्ध है। उन दीपों से मने दीपावली जिसमें देश की माटी हो, शिल्पकला कुम्हारों की हो, संस्कृत देश की घाटी हो की सोच को सार्थकता प्रदान करते हुए दीपोत्सव पर्व के पूर्व सामाजिक संगठन प्रयास ने अपने नेक प्रयासों को जारी रखते हुए कुम्हार भाइयों के हाथों को मजबूत करने के लिए हाथ बढ़ाया है। शहर के नरौली चौराहा के समीप गणेश लक्ष्मी प्रतिमा और सुसज्जित जीपों से युक्त विशेष पैकेट की बिक्री हेतु स्टॉल लगाकर चाइनीज झालरों के विरुद्ध खास तरह के अभियान को गति प्रदान की है। प्रयास प्रमुख रणजीत सिंह ने बताया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुम्हार भाइयों को उचित मूल्य दिलाने का अभियान है। दीपोत्सव की खुशियां कुम्हारों के घरों तक पहुंचाने के लिए संगठन द्वारा नई पहल इजाद की गई है। वर्तमान में दीपोत्सव के मौके पर चाइनीज झालर आदि का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण कुम्हार के दीपक की बिक्री काफ़ी कम हो गई है, जबकि इन्हीं मिट्टी के सामानों को निर्मित कर उनका परिवार चला करता है। इसीलिए प्रयास ने एक विशेष पैकेट तैयार कराया है, जिसमें कुम्हारों द्वारा निर्मित गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ साथ
दिया बाती पूजन अर्चन की सामग्रियों के संग्रहण कर उनकी बुकिंग कर विक्रय का तरीका निजात किया गया है, जिसके लाभ का हिस्सा कुम्हार बंधुओं को दिया जा रहा है ताकि उनके घरों में दीपोत्सव की खुशियां पहुंच सके। स्टाल पर पहले दिन 48 व्यक्तियों ने सामानों की खरीदारी कर कुम्हारकारी को संबल प्रदान किया। ये प्रयास सामाजिक संगठन प्रतिवर्ष कुम्हार भाइयों के समर्थन में और भी छोटे छोटे लघु उद्योग जो करते हैं उनके समर्थन में ये आयोजित करता है कार्यक्रम। इसमें हम लोग गांव देहात से जो दूर दूर के हमारे कुम्हार भाई हैं दीपक बनाते हैं, लेकिन उनका दीपक जो है क्रय नहीं हो पाता है, इसमें से वो निराश होते हैं। तो हम लोगों ने एक ये प्लान बनाया कि हम दूर दराज से कुम्हार भाइयों के दीपक को क्रय करेंगे और क्रय करके हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आधुनिक दीपावली आज मना रहे हैं उनको जो है हम मिट्टी से जोड़ सकें और कुछ लोगों का भला हो सके। इस संदर्भ में हम लोगों ने दूर दराज से जो है दीपक, लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की बनाई हुई प्रतिमा, रुई बत्ती, अगरबत्ती आदि चीज़ें क्रय करके एक पैकेज बना करके 100 रुपये का लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। और अब की बार 1 लाख दीपक हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इस तरीके के हमारा जो इंस्टॉल ये नरौली पर डॉक्टर DN चौहान के सामने लगा हुआ है, ऐसे हमारे शहर में 4-5 इंस्टॉल लगेंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे अपील भी करते हैं कि आप इस दीपावली में आइए, अपनी मिट्टी से जुड़िए और इसको जो है खुशहाल बनाया जाए। शहर का हीरापट्टी मोहल्ला पूरी तरह से रोशनी से जगमगा उठा है। नगर पालिका प्रशासन की ओर से पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव हनी की देखरेख में इस मोहल्ले में समुचित स्थायी प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। इसके मद्देनजर जगह जगह भव्य लाइटें लगाई गई हैं। इस मोहल्ले में प्रकाश व्यवस्था का कार्य पूरा होने के बाद अब पालिका प्रशासन की नज़र दूसरे मोहल्लों पर है। मोहल्ले की प्रकाश की समस्या दूर होने के बाद श्री श्रीवास्तव सभासद प्रतिनिधि दिनेश विश्वकर्मा के साथ हीरापट्टी मोहल्ले के विभिन्न लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को जाना। कुछ लोगों ने कुछ स्थानों पर कचरा जमा होने की बात कही। पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि श्री श्रीवास्तव ने उनको आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने मोहल्ले की गलियों के टूटे होने की बात कही। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने कहा कि वह उनकी इस समस्या से भली भांति अवगत हैं। इस समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने उनकी समस्याओं के मद्देनजर शासन से धन की मांग भी किया। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर सठिया गांव के रहने वाले किसान धीरज कांत पांडे पहुंचे और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा गया, जिसमें भूमधरी की जमीन को गलत ढंग से पैमाइश कर कब्रिस्तान के नाम प्रस्तावित करने का आरोप उनके द्वारा लेखपाल व राजस्व कर्मियों पर लगाया गया। मीडिया से हुई बातचीत में पीड़ित किसान ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कब्रिस्तान की जमीन चले जाने के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा बिना सूचना दिए उनकी जमीन को कब्रिस्तान के नाम प्रस्तावित किया गया। प्रार्थी ने इसका विरोध किया, तब लेखपाल व यूपी डाक के कर्मचारियों द्वारा उस जमीन के बगल में स्थित एक गड्ढे को किसान की जमीन बता पटवा कर देने की बात कही गई, लेकिन अभी तक उस गड्ढे को न पाट कर कब्रिस्तान का काम शुरू कर दिया गया है। पीड़ित किसान ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। आइए सुनाते हैं पीड़ित किसान ने और क्या कुछ कहा। हमारी ये है कि हमारी भूमधरी में गलत ढंग से मौजा सटियाओं का जो लेखपाल है वो गलत ढंग से हमारी भूमधरी में नई प्रति दिखा रहा है। अब मैं 4 महीने से जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दे रहा हूँ, उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ अपना प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ, लेकिन सब पर आख्या लेखपाल जाकर लगा रहा है कि प्रार्थी का आरोप निराधार, वही आख्या लगा दे रहा है। हमारा आवेदन निस्तारित भी हो जा रहा है। हमारी बात मतलब 4 महीने से हम परेशान, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और गलत ढंग से मेरी भूमधरी में मतलब नवीन प्रति दिखाई जा रही है और कब्रिस्तान बनाने के लिए यहाँ कब्रिस्तान बनाया जाए, जबकि बगल में नवीन प्रति का करीब 10 बिस्वा का पोखरी पड़ी हुई है, जो ग्राम प्रधान ने इसी सत्र में 3 लाख कुछ रुपए लगाकर उस पोखरी को JCB से खनवाया है। खनवाकर जितनी भी मिट्टी निकली वो अपने भट्ठे में लेकर गया है। और नवीन प्रति में अगर कब्रिस्तान उनको देना है तो पोखरे में कब्रिस्तान दें जो खनवाए हैं। और फिर इसके बाद ज़बरदस्ती मेरे खेत में मतलब दे रहा है कि उसको प्लेन ज़मीन चाहिए यूपीडा को। तो प्लेन ज़मीन तो बहुत भी ग्राम सभा में है।
क्या पीएम वगैरह से भी, एसडीएम वगैरह से? हाँ, एसडीएम साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी और उनसे भी हम अपनी समस्या रखे, लेकिन मतलब कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। न तो सभी लोग नीचे से ऊपर तक, न तो तहसीलदार महोदय बात सुनने के लिए तैयार है, न जिलाधिकारी महोदय सुनने के लिए तैयार है। 6 तारीख की पैमाइश है, उसके विषय में बताइए। अभी 4 या 5 रोज पहले नायब तहसीलदार मतलब जो है वो जाकर मतलब मेरे खेत में मेड़बंदी करवा रहे थे। हम लोगों के द्वारा जब रोका गया तो उन्होंने दूसरे दिन मतलब पैमाइश करने के लिए तैयार हुए, जबकि फसल मतलब वहाँ पर मतलब हमारी धान की फसल लगी हुई है, खेत में पानी लगा हुआ है। जबकि उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि सर मतलब अभी हम लोगों को 15 रोज़ का समय दे दीजिए, तब तक हमारा फसल भी कट जाता है, पानी भी सूख जाएगा, फिर आप पैमाइश का काम करवा दीजिएगा। लेकिन उन्होंने माना नहीं। फिर दूसरे दिन पैमाइश के लिए 5 लोकपालों की टीम गठित कर भेजे। फिर इसके बाद पैमाइश तो पूरी हो ही नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पानी और फसल खड़ी थी। पास पड़ोस में सभी लोगों ने उनके नक्शे पर भी मतलब विरोध किया कि आपका ये नक्शा छोटा है मतलब। और फिर इसके बाद उन्होंने पैमाइश का कार्य पूरा भी नहीं हुआ। उन्होंने आपसी सहमति के आधार पर जो नवीन, हम चाहते हैं कि जो हमारी भूमिधरी है एक्चुअल सही जगह पर वही हमको मतलब मिल जाए। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।